बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम स्टडी करेंगे फंजाई के रिलेटेड, जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे पेंसिलियम को, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलियम, स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलियम, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को। आपका आज के इस लेक्चर में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए व्हाट्सएप लिंक को आप ज्वाइन करें। उधर आपको कोई भी स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी बुक के रिलेटेड है, ज़ूलॉजी की कोई बुक है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बॉटनी, आप मेरे से उधर मैसेज करें, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हम अपने इस टॉपिक को डिटेल के साथ देखते हैं, जो कि स्लाइड की फॉर्म में है और इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पेंसिलियम को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फंजाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फंजाई क्या है। फंगस प्लूरल फंजाई है। अबाउट 99,000 नाउन स्पीशीज इस ऑर्गेनिज्म की मौजूद है किंगडम फंजाई में, जिसमें जीस्ट, रस्ट, स्मर्ट, माइल्ड्यूज, मोल्ड और मशरूम्स जो है वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत सारे फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, जिनमें स्लाइम मोल्ड्स और ओमाइसीड्स जो कि वाटर मोल्ड्स हैं, ये बिलोंग नहीं करते किंगडम फंजाई में, लेकिन फिर भी इनको फंजाई कहा जाता है। बहुत से ऐसे फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर किंगडम क्रोमिस्टा में। फंजाई जो है वो अमंग द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर और ग्रेट इन्वायरमेंटल और मेडिकल इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सी फंजाई फ्री लिविंग रहते हैं सॉइल और वाटर में, अदर कुछ पैरासिटिक है और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल के साथ। अगर हम इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो फंजाई क्या किंगडम फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरोटियोमाइसीड्स, ऑर्डर यूरोटिएल्स, फैमिली ट्राइकोमाइसी और जीनस इसका पेंसिलियम है। स्पीशी जो है पेंसिलियम की, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय डेंस ब्रश लाइक स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है। ये स्पोर बेरिंग डेंस लाइक स्ट्रक्चर है ब्रश की तरह का, जिसको हम पेंसिलाई कहते हैं और सिंगल इसको पेंसिलिस कहते हैं। बहुत से मेंबर इस जीनम के प्रोड्यूस करते हैं पेंसिलिन, अ मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। और ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि यूज होता है एज एन एंटीबायोटिक, जो कि किल करता है और स्टॉप करता है सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ब्लू मोल्ड को, दैट इज कॉमन ऑन फूड, बीइंग एडेड टू सम चीजेस एंड यूज सम टाइम टू प्रोड्यूस पेंसिलिन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कवरी की बात करें पेंसिलिन की, तो ये इफेक्टिव पेंसिलियम मोल्ड जो है वो वाइडली वो फाइनली जो है वो आइसोलेट की थी 1928 में। स्कॉटिश साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको रिकाउंट किया एंड इसकी जो डिस्कवरी थी पेंसिलिन की वो मॉर्निंग ऑन द फ्राइडे 28 सितंबर 1928 को हुई। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो फंगस जो है वो वाइड वैरायटी में फाउंड होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, सिट्रस, फ्रूट, जेलीज, फूड स्टफ्स, ओल्ड लेदर, पेपर और सॉइल में। कुनीडिया ऑफ पेंसिलिया आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर एंड द सॉइल। कुनीडिया हम इनके स्पोर्स को कहते हैं, जो कि आगे आपको स्ट्रक्चर इसके गोल सर्कल फॉर्म में नजर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कुनीडिया। अगर हम पेंसिलियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं राइट साइड पे कुनीडिया इन चेन्स, यानी कि कुनीडिया चेन्स की फॉर्म में होती है, कुनीडिया सेल्स है। और नीचे आपको इसके अंदर बहुत सारे कुनीडियोफोर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे ये। और उसके बाद ये जर्मिनेटिंग कोनिडिया है, यानी जो कोनिडिया जर्मिनेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक फ्लास्क शेप्ड में हमारे पास जो है वो स्पोर्स मौजूद होते हैं। फ्लास्क शेप में ये हमारे पास पेंसिलियम का स्ट्रक्चर है और ऊपर इसके कोनिडिया जो है वो बहुत से इसके स्पोर्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डेंस ब्रश लाइक स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है, जिसको हम पेंसिलाई कहते हैं। कोनिडियोफोर्स सिंपल स्पीशी है पेंसिलियम की, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं हम ब्रांच्ड में होते हैं, टर्मिनेटेड बाय क्लस्टर ऑफ फ्लास्क शेप्ड फिलिएट्स, जिसकी जो फ्लास्ट इसकी शेप स्ट्रक्चर है उसको हम फिलेट्स कहते हैं। स्पोर्स जो है वो कुनीडिया है, कुनीडिया स्पोर्स को बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्राई चेन के अंदर फ्रॉम द टिप ऑफ द फिलेट्स की टिप के ऊपर ये प्रोड्यूस करते हैं विद यंगर स्पोर एट द बेस ऑफ द चेन। और जो यंग स्पोर होते हैं वो इसकी बेस पे प्रेजेंट होते हैं, चेन की बेस पर। और जो नियरली ऑलवेज ग्रीन डेंस ब्रश लाइक स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, पेंसिलाई कहते हैं। 3 टाइप्स के स्पोर बेरिंग सिस्टम है हमारे पास, मोनो वर्टिसिलिएट, बायोवर्टिसिलिएट और टर्न वर्टिसिलिएट। फर्स्ट हमारे पास आता है मोनो वर्टिसिलिएट। पेंसिलियम ग्लैब्रम लेफ्ट मोस्ट पिक्चर इन द टॉप रो में है और वो अनब्रांच्ड है, सिंपली बेयर अ क्लस्टर ऑफ फिलेट्स एट द टॉप ऑफ द स्टाइप। स्टाइप की बिल्कुल टॉप के ऊपर क्लस्टर ऑफ फिलेट्स इसके ऊपर सिंपली बेयर करते हैं और ये अनब्रांच्ड होती है, यानी इसकी ब्रांच नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोवर्टिसिलिएट। अदर मिडल फोटो में मे हैव क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस, इसके अंदर ब्रांचेस की जो है क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस होती हैं, यानी कि गुच्छों की फॉर्म में ये होता है। ईच बेरिंग अ क्लस्टर ऑफ फिलेट्स, और हर क्लस्टर के अंदर जो है फिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्न वर्टिसिलिएट। पेंसिलियम एस्ट्रामेंटोसम रिप्रेजेंट थर्ड टाइप, ये को रिप्रेजेंट करता है।
थर्ड, हैविंग ब्रांच डेट बेयर आर सेकेंड ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस, इनकी इसके पास जो ब्रांचेस होती हैं वो बेयर करती हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस बेयरिंग इन टर्न आ क्लस्टर ऑफ फेयरनेट्स, और इनके पास भी क्लस्टर की फॉर्म में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर ऑफ फेयरनेट्स जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें पेंसिलियम की, तो एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फंजाई। 1941 में पेंसिलिन फंगस पेंसिलियम क्राइसोगैनम वाज फर्स्ट यूज़ की गई थी। ये क्राइसोगैनम जो पेंसिलियम है इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था सक्सेसफुली इन्फेक्शन जो था उसको ट्रीट करने के लिए। जो इन्फेक्शन किसने काज किया था? काज बाय बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्राइसोगैनम पेंसिलियम जो है वो यूज़ की गई थी। यूज़ ऑफ पेंसिलिन रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेज, और दूसरी पैथोजेनिक डिजीजेज जो है उनमें भी पेंसिलिन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। पेंसिलिया और ट्रीमेंडस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पेंसिलिया की जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। दे कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू लेदर गुड्स, ये लेदर गुड्स को भी डैमेज करता है। उसके अलावा फैब्रिक्स को, फर्नीचर को, डैम्प कंडीशन के अंदर वुड और डोर्स के ऊपर ये लग जाती है, विंडो में, हाउस होल्ड फर्नीचर में, जिसको ये कवर्ड करता है। प्रोफ्यूज ग्रोथ इसकी हो जाती है फंगस की, जो कि क्या करती है? वुड को स्पॉयल कर देती है। पेंसिलिया जो है वो ट्रीमेंडस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसकी ये कि ये काज करता है कंसिडरेबल डैमेज टू लेदर गुड्स, फैब्रिक, फर्नीचर को। डैम्प कंडीशन में जब ये डोर और विंडोज़ वगैरह में हाउस होल्ड फर्नीचर को लग जाता है तो बिल्कुल इसी तरह की जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस तरह से फंगस जो है वो उसकी ग्रोथ हो जाती है जो कि वुड को स्पॉयल कर देती है। कुछ स्पीशीज़ जो है पेंसिलियम की, जैसे कि पेंसिलियम डिजिटेटम, पी एक्सपेंसम, अटैक करती है सिट्रस और दूसरे फ्रूट्स के ऊपर, और जो हमने फूड जो है स्टोर की होती है उसके ऊपर भी बाज़ औक़ात फंगस लग जाती है। अदर जो है वो सैप्रोफाइट्स है, ये क्या काज करते हैं? डिके करते हैं लेमन, ऑरेंज और अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, और ट्रांजिट और स्टोरेज काज लॉस ऑफ वर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ ऑफ ईच ईयर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करते हैं जब ये फंगस जो है ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को लग जाती है, या हमने जो फूड स्टोर की होती है उसको भी ये गला सड़ा देती है। नेक्स्ट हमारे पास है पी एक्सपेंसम, ये कॉमन एजेंट है जो कि डिके करता है एप्पल स्टोरेज को, फंगस ग्रेन एंट्री थ्रू ब्रोजेस एंड वाउंड्स, ब्रोजेस और वाउंड्स के थ्रू ये फंगस जो है वो गेन करती है। मच ऑफ द डैमेज कैन हाउ एवर बी प्रिवेंटेड, और ये जो है इस तरह से जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इस तरह से सेब को गला सड़ा देती है। ये फंगस जो कि इसकी स्पीशीज है पेंसिलियम की फंगस की, जिसको हम कहते हैं पी एक्सपेंसम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स, अब कुछ स्पीशी पेंसिलियम की इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोडक्शन करती हैं ऑर्गेनिक एसिड की, सच एज ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक, ग्लूकोनिक और सिट्रिक एसिड की। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे कि पी रॉकीफोर्टी एंड पी कैमेम्बर्टी, ये जो है वैल्यू रखती हैं फूड मैन्युफैक्चर में। They are used in cheese making to which they give not only color and soft texture। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि चीज़ की प्रोडक्शन में भी काम करती हैं, ये सिर्फ कलर ही नहीं देती बल्कि उसको सॉफ्ट टेक्सचर भी देती हैं और इम्पार्ट करती हैं डिस्टिंक्ट फ्लेवर को भी, और ऑर्डर्स यानी कि खुशबू भी उसके अंदर लाती हैं, जैसे कि पी नोटेटम एंड पी क्राइसोजेनियम। ये सोर्स है वॉन्डर ड्रग का, पेंसिलियम विच फॉर मैनी हैज़ बीन लाइफ सेवर, और ये ड्रग्स ऐसे हैं, ड्रग्स हैं पेंसिलियम ऐसे ड्रग्स बनाने में यूज़ होती है जो कि लाइफ सेवर है, यानी कि ये लाइफ को कोई डैमेज नहीं कर रहे, ये ऐसे ड्रग्स नहीं जो एडिक्टिव है। इट डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट मैनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके फंक्शन को इनएक्टिव कर देते हैं। इस वजह से ये पेंसिलियम नोटेटम की आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है जिसमें इसके डिस्पर्ट स्पोर्स आपको सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है, उसके बाद चेन ऑफ कोनिडियो स्पोर्स है, यानी कि इस तरह इन स्पोर्स की एक चेन होती है जिसको हम कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, और ऊपर जो आपको सबसे नज़र आ रही है स्प्रेड हुए हुए वो हमारे पास क्या है? डिस्पर्स्ड स्पोर्स हैं जो कि एयर की वजह से डिस्पर्स हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पेंसिलियम की स्पीशीज़ हैं जो कि कुछ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लांट पैथोजन है जैसे कि पेंसिलियम डिजिटेटम, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे कि पेंसिलियम एक्टिनोलेटम, ये क्या प्रोड्यूस करती है? माइकोफिनोलिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से पेंसिलियम ग्लैउकम जो कि यूज़ होती है चीज़ की प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेमिक हैं साउथ एशिया में और प्रेजेंट्स हैं और थ्रेट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन टू एड्स पेशेंट में। इसी तरह कुछ जो है स्पीशीज़ हैं जैसे कि पेंसिलियम क्राइसोजिनम प्रीवियसली नाउन एज पेंसिलियम नोटाटम जिसको कहा जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक पेंसिलिन को। इसी तरह से ये इधर से कुछ हार्मफुल स्पीशीज़ उन्होंने बताई हुई हैं पेंसिलियम की और कुछ यूज़फुल स्पीशीज़ बताई हुई हैं। अब जो हार्मफुल है वो वुड को डिके करती हैं, उसके अलावा स्पॉट्स ऑन पेपर, पेपर के ऊपर स्पॉट्स की वजह बनती है और बुक्स के ऊपर कुछ जो है वो रूटिंग और स्पॉयल करती हैं फ्रूट्स को जैसे कि एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स को। तो ये जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनके पेंसिलियम के। लेकिन जो कुछ यूज़फुल है तो वो एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी यूज़ होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि यूज़ होती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और फ्लेवरिंग ऑफ चीज़, यानी कि चीज़ को फ्लेवर देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, उसके अलावा उसको जायका देने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो कि फैट की हाइड्रोलिसिस भी करवाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने स्लाइड की फॉर्म में देखा है, बहुत ईजी वे में। आपको पता है बुक में बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा होता है, एक्सप्लेन करके लिखा होता है। तो ये मैंने आपको एक स्लाइड की फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में इसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में किसी टॉपिक को समझना है, किसी टॉपिक में स्लाइड की फॉर्म में इस तरह आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।